ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि व्यास ऋषि जी कौन थे। व्यास ऋषि अपने में एक महान ऋषि थे, जिसके विषय में मैं आपको उनके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ये तो सभी जानते हैं कि व्यास ऋषि जो है वेदों के रचयिता और पुराणों के रचयिता भी हैं। यानी उन्होंने पुराणों को, वेदों को जो है एकत्रित करके उनकी पुस्तकों का निर्माण किया। अब महाभारत के रचयिता भी यही थे और वेद व्यास जी की जो जीवन की कथा है वो बहुत ही अजीब किस्म की कथा है। हो सकता है कुछ लोगों को उसके विषय में मालूम हो और हो सकता है कुछ लोगों को उनके विषय में मालूम ना हो, पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूँ कि वेद व्यास जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र इस पृथ्वी पर रहे और वो अजरमर हैं आज भी, क्योंकि इनको भी चिरंजीवी माना गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वेद व्यास जी की माता का नाम क्या था और वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था। वेद व्यास जी के जो पिताजी थे वो ऋषि पराशर थे और माता उनकी सत्यवती थी, जो पांडवों की दादी भी थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यवती ने जो जन्म लिया वो कहां पर लिया। सत्यवती का जन्म जो है यमुना जी के किनारे पे हुआ था। अब सत्यवती की माता कौन थी, ये भी एक बहुत विषय बताने वाला है। तो एक आद्रिका नाम की अप्सरा थी इंद्रलोक में। किसी कारण उसको जो है ये श्राप मिला, जाके आप यमुना जी में मछली का रूप धारण कर लो, और वो उस श्राप के कारण मछली बन गई। अब जब वह मछली बन गई तो उसके गर्भ से सत्यवती पैदा हुई। अब सत्यवती जो है दासराज की पुत्री कहलाई, क्योंकि सारे दासराज जिसमें जो मछुआरे थे उन्होंने कहा भाई दासराज जी इस कन्या को तो आप ही पालिए, तो उन्होंने उसको पाला पोसा। तो कहते हैं जब किसी चीज़ को कोई आदमी पालता तो उससे प्रेम भी हो जाता है। और फिर दासराज जी ने बोला चलो मैं बुजुर्ग भी हो गया हूँ और मुझे नाव क्या चलानी, अब मेरी नाव वगैरह भी, बाद में वो कन्या ही नाव चलाने लग गई। और जो भी कोई मुसाफिर यमुना जी पार करता था तो वो उसकी कन्या उस यमुना में नाव चला के उसको यमुना जी पार करा देती थी। अब प्रभु की कृपा देखिए कि एक दिन वहां ऋषि पराशर आ गए और ऋषि पराशर के पास में इतना तप और इतना तेज था और देखने में इतने सुंदर थे पराशर ऋषि कि उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और जो ये सत्यवती थी ये भी बहुत सुंदर कन्या थी, देखने में बहुत सुंदर थी। और पराशर ऋषि ने जब दूर से इसको देखा, ये कन्या जब उनके साथ नाव में बैठी, तो अब दिल तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उनका जो है मन इस कन्या की ओर ललायित हो गया पराशर ऋषि का। अब
पराशर ऋषि का भी प्रेम उसके साथ हो गया, उस कन्या का भी पराशर ऋषि के साथ प्रेम हो गया। अब दोनों के बीच में जब प्रेम हो गया तो इन्होंने आपस में संबंध बनाने के बारे में सलाह कर ली। अब जब दोनों के संबंध की सलाह हुई तो मछली के पेट से उत्पन्न होने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। तो पराशर ऋषि ने बोला कि मैं तुम्हारी इस दुर्गंध को जो है सुगंध में बदल दूंगा, और जो तुमसे संबंध के बाद पुत्र उत्पन्न होगा उसके बावजूद भी आप ऐसे कुंवारी कन्या की तरह ही दिखाई दोगे, उसका आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला पर हम दोनों को मिलन को कोई तीसरा ना देख ले, तो इसके लिए क्या किया? उन्होंने बोला इसके लिए मैं इस जमुना जी के आसपास जो भी एरिया है इसमें कोहरा ला दूंगा। कोहरा आपने देखा होगा जिसको मिस्ट्री कहते हैं, मिस्ट्री कोहरा, तो वो ला दूंगा जिसके कारण हम दोनों को इस नाव में बैठा हुआ कोई नहीं देख पाएगा। और इस बीच दोनों के संबंध स्थापित हो गए। तो कहते हैं कि ऋषि ने ऐसा वरदान दिया कि आपको पुत्र होने के बाद कोई नहीं कह पाएगा कि आपका पुत्र हुआ है, और आपके जो अंदर जो दुर्गंध है वो सुगंध बजा दे। आपके जहाँ पर आप खड़े होंगे उससे 1 मील के एरिया में जो है खुशबू ही खुशबू आएगी। और वास्तव में हो भी वैसे ही गया। और उनके दोनों के मिलन से जो है ऋषि व्यास जी का जन्म हुआ। तब उनको जो है दासराज ने सत्यवती को पाला, और दासराज ने ही बाद में जो है अपनी कन्या के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। अब उसकी इस खुशबू और सुंदरता को देखकर एक बार जो राजा शांतनु थे, माता गंगा के जो पति थे शांतनु महाराज, वो जो है उस पर मोहित हो गए। और मोहित होने पर क्या हुआ, जब वो मोहित हो गए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये इतनी सुंदर कन्या है, और क्योंकि उस समय तक शांतनु को माँ गंगा छोड़ के जा चुकी थी, और फिर सत्यवती ने शांतनु के साथ विवाह कर लिया। और जब ये व्यास ऋषि पैदा हुए तो ये भी पैदा होने के बाद पराशर ऋषि के आशीर्वाद से ये भी जंगल को चले गए। ज्ञान तो इनके अंदर में संपूर्ण था ही, और इन्होंने संन्यास ले लिया। और माता सत्यवती से बोला कि जब भी तुम्हें मेरी जीवन में आवश्यकता पड़ेगी आप मुझे याद कर लेना, और मैं आपकी सेवा में माता हाजिर हो जाऊंगा। और वो हुए भी, और उसी के बाद जो है उनकी कृपा से ही उनके ये पुत्र कौरव पांडव भी हुए। तो इस प्रकार से जो है व्यास ऋषि जो है एक महान ऋषि थे, और इनके पिता तो महान थे ही, जिन्होंने अपने तप के प्रताप से दुर्गंध की जगह सुगंध में बदल दिया, और सत्यवती को हमेशा यौवन बना रहे का आशीर्वाद दिया। तो ऐसे ऋषि हमारे व्यास ऋषि हुए, और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का और पुराणों का जो है इस पृथ्वी पर ज्ञान भी बांटा। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी जो है वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि आपको आनंद आया होगा, और ऐसे आनंददायक जो हम चर्चा है वीडियो में करते रहेंगे।
बाकी आप लोग खुश रहिए, आनंद मनाइए, प्रभु के चरणों में हमेशा अपना ध्यान लगाइए रखिएगा। और मैंने आपको पीछे वीडियो कभी अगर आपका मन करे तो मेरा चैनल @खोज 009 है, इस पे तमाम वीडियो देखना। इसमें भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती से लेके मनुष्य के जीवन के हर पहलुओं पर जो मैंने अपने जीवन में 70 साल की उम्र में जो चीज़ें हासिल की वो मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। और यही मेरा उद्देश्य है कि ज्ञान मरने से पहले आप लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। फिर कोई और आएंगे वो बतलाएंगे, ये सृष्टि तो चलती रहेगी। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तब भी ये चलती रहेगी सृष्टि। इसका तो कभी विनाश हो नहीं सकता, सृष्टि का कभी विनाश नहीं हुआ। ये अलग बात है, आदमी अपने जीवन का परिवर्तन कर देता है, क्योंकि कहा है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जो है बार बार आदमी मरता है, बार बार आदमी जन्म लेता है, और इसी में ही हमारा जो है जीवन का जो भी खेल है वो खत्म हो जाता है। अब मैं पंडित गिरीश तिवारी को आप लोग जो है आज्ञा दीजिए। अगले फिर किसी एक नए ऋषि के विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब किया हुआ है या जो करते हैं उनके पास मेरी वीडियो पहुंच जाती है, और कुछ लोगों के पास में नहीं पहुंच पाती, उसको मैं फेसबुक में भी और यूट्यूब में तो देता ही हूँ। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ज्ञान भरी बातें 2, 4, 5 मिनट की, 10 मिनट की होती हैं, इसे देख लिया करो, बजाय कि आप और चीज़ें देखते हैं। जरा 10 मिनट इसमें भी दे दिया करो, देख लिया करो क्या भाई हमारी सृष्टि का ज्ञान क्या है, हमारी सृष्टि क्या है, इस विषय में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।